उपनिषद चलेगा। हम लोग ये 18 जो मंत्र हैं और साथ ही साथ उसकी जो ईश स्तुति है, इन्वोकेशन, तो उसको पूरा पढ़ेंगे। और अगर आप में से कोई इन सबको याद करना चाहे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। पूरे 18 ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो एक कंपटीशन करते हैं, जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट होगा उस दिन कौन पूरे 18 श्लोक बोल सकता है बिना देखे। 18 मंत्र हैं, कर सकेंगे? प्रयास करें। तो इस शीट को आपको दिया गया है ना सबको, तो आप अपने पास रखिए। जैसे हम कल बता रहे थे, जहाँ भी जाएं उस शीट के सामने रखिए, याद करते रहिए। तो अगले कुछ दिनों तक आप लोग ईशोपनिषदमय हो जाइए, ठीक है? इन श्लोकों में 1 या 2 श्लोक उनका ठीक से, या 102 मंत्र जो है उनका ठीक से छंद नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर है, बोलने में कठिनाई होगी। बाकी सब सही छंद में है। छंद यानी बोलने का जो ठीक तरीके से तरीका रहता है, अलग अलग छंद होते हैं। तो इसको पढ़ना प्रारंभ करें। एक साथ पढ़ेंगे कि हम दोहराएं? हम बोले आप दोहराएंगे? तब तक तो शाम हो जाएगी क्लास खत्म होते होते। ओनली फॉर वन डे। अच्छा, तो एक दिन हम बोले, आप लोग पीछे दोहराएंगे, कल से साथ में दोहराएंगे, ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधकस्य स्विद्धनम्। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः नरे। असूर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृता। तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्वेवाप्नुवन् पूर्वमर्षत्। तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तद्जति तन्नैजति तद्दूरे तदुवन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति।
तत्र को मोह को शोक एकत्वं मनु सॉरी अच्छा दूसरे श्लोक पे चले। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवाभूतिजानतः तत्र को मोहकः शोक एकत्वं अनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरम् शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूस्वयंभू याथा तथ्योत्थान वेदछाछतिभ्यः समाभ्यः अच्छा लग रहा है हम लोग का अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्ययामृताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यामृताः अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्यमयेन पात्रेण सद्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं भूषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये भूषण्यकर्षेयमसूर्यप्रजापत्य व्यूहरश्मिन् समूहा तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते
पश्यामि योऽसावसो पुरुषसोऽहमस्मि वायुर्निलम् अमृतम् मथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर अग्नेनय सुपथराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोध्य स्म जुहुरान्मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा लगा आप सबको? यही करते हैं शाम को, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए हमने कहा था श्लोक याद करने चाहिए। कुछ चीजों में आप लोग इसमें करेक्शन कर सकते, करेक्शन तो नहीं है लेकिन उस शब्द को मिलाया गया है। जैसे आखिरी का जो श्लोक है उससे पहले जो है वायुरनिलम् अमृतम् अथेरम भस्मांतम शरीरम, फिर जो मोम लिखा है वो शरीरम का म इधर आ गया है, इसलिए ओम कृतो स्मर है वो। ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। ठीक है, अब एक साथ एक बार पढ़ें इसको, कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा समय और लेते हैं। हाँ, तैयार हैं आप सब? एक बार और पूरा पढ़ लेंगे साथ में, मतलब हम रिपीट करें ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन व्यक्तेन भुञ्जिता मातृतपस्य चिन्तनम् कुर्वन्यदेह कर्माणि जिजीविषेशतं समः एवं न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानां ते लोका अन्धेन सहसावृता आस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये चात्महनोजना अनेकैकं मनसो जदीयो नैनत्येवानुबन्धूर्वमर्श तद्भावतोऽन्यानद्येषु तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तद्वे जति तन्मे जति तद्गुरुवे तदुवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य सहायकः यस्तु सर्वाणि भूतान्यत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः सपर्ययाशुक्रमकायं वृणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूस्वयं याथातयोर्थान् यदचाचतिभ्यः समाभ्यः अन्तः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो ययो विद्यायां कृताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यराहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च
तद्वेदोभयं सः अविद्यया मृत्युं भीत्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धं तमः प्रविश्यन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयति तमो यौ सम्भूत्यामृता अन्यदेवाहुसम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सः विनाशेन मृत्युतीत्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् सत्वं भूषणपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये भूषण्यकर्षेयं सूर्यप्रजापत्य व्यूहरश्मिन् समूहः तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् पश्यामि योऽसावसो पुरुषसोऽहमस्मि वायुरनिलं मृतं मधेदं अस्माकं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर अग्नेय सुपथराय स्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोभ्यं जुहुरान्मेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ऐसे रोज करेंगे कितना अच्छा लगेगा ना, और ऐसे जीवन भर करें तो कितना अच्छा लगेगा। तो कल हम लोग ईश्वर मिशन पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी। कल जो किया था उसको संक्षेप में आपको बताया। हमने प्रारंभ किया था ईश्वर मिशन के इतिहास से कि कैसे प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई ये पहली पुस्तकों में से एक है। प्रभुपाद ने इसको बैक टू गॉडहेड मैगजीन में अमेरिका जाने से पहले ही इसको पब्लिश किया था। और वैसे तो जैसे हमने बताया कि किसी एक प्रमाणित संप्रदाय को प्रमाणित होने के लिए क्या आवश्यक होता है? हाँ, किन किन पर टीका? भगवद गीता, वेदांत के सूत्रों पर, हाँ, कौन से उपनिषद? 10 प्रमुख उपनिषद और विष्णु सहस्त्रनाम। तो फिर इन सब पे आचार्यों ने दी है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो षट गोस्वामी हैं, जो हमारे संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु के बाद उन्होंने इस संभाला सारे ग्रंथ दिए, उन्होंने इस टीका को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये बताया कि बात को स्वीकार किया। और वैसे भी भागवत में भी लिखा है कि ब्रह्म सूत्रों पर स्वाभाविक भाष्य है श्रीमद् भागवत, तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है अन्य परिभाष्य की, इसीलिए उन्होंने इसको नहीं दिया। लेकिन जब आगे चलकर आवश्यकता पड़ी तो बलदेव विद्याभूषण ने इसको दिया, क्योंकि राजस्थान में जयपुर में जो विरोध हो रहा था कि राधा कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ है या विष्णु इत्यादि, तो फिर उस समय उन्होंने आगे चल उनको परास्त किया और फिर उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा। हम लोगों ने प्रारंभ किया पढ़ना भूमिका को। प्रभुपाद 4 दोषों का वर्णन करते हैं: अपूर्ण इंद्रियां, गलतियां करना, धोखा देना, मोह में रहना। इनकी चर्चा हमने की कि किस तरह हम लोग इन चीज़ों को जीवन में देखते हैं। और प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण, इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कैसे प्रत्यक्ष और कितने प्रमाण होते हैं? प्राय वैसे कई प्रमाण हैं, लेकिन 3 प्रमुख माने गए हैं। तो उनको भी हमने चर्चा की, और ये करते करते हम लोग अनुमान प्रमाण की चर्चा कर चुके हैं, और अब शब्द प्रमाण की चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे पहले जहाँ तक
कल रुके थे उसके आगे कृपया पढ़िए। किसी के पास माइक है? आज माता जी में शुरुआत कर सकते हैं। उधर है माइक और एक उधर है माइक ऑलरेडी है। कल जहाँ समाप्त किया था वहां से शुरू करें। हरे कृष्णा। एक आध्यात्मिक आकाश है, वहाँ अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे है। सॉरी वैदिक ज्ञान को सत्य प्रमाण कहा जाता है। पेज नंबर 12 मिला सबको? सेकंड स्टैंजा। कोई बात नहीं भी मिला तो आप पढ़ना शुरू कीजिए। वैदिक ज्ञान को सत्य प्रमाण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ यह है कि इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए। दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड की उस पार से आया हुआ ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है। हम ब्रह्मांड की अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते, तो भला हम आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। हाँ, तो यहाँ पर शब्द प्रमाण की अब बात हो रही है। प्रभुपाद शब्द प्रमाण समझा रहे हैं। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि यहाँ इस भौतिक जगत में भी हम पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। भौतिक जगत का ज्ञान जैसे जो भी अभी दिया है, वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ब्रह्मांड है, ऐसे कुछ और हैं, फिर वो मिल्की वे इत्यादि उसको सब वर्णन करते हैं। लेकिन ये बहुत थोड़ा ज्ञान है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं उनका अभी तक ज्ञान किसी वैज्ञानिक को नहीं है। और फिर कई नई चीज़ें आती रहती हैं। देखिए, वैज्ञानिकों की एक वो थियरी देते हैं, उसको बदल देते हैं। हमें ध्यान है, हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमें एटॉमिक थियरी पढ़ाई गई हम लोगों को कि एटम कैसे होता है। उसका अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने मॉडल दिए हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर्स मॉडल। तो हम लोग को वो सब पढ़ाया गया। तो हमको उस समय भी मन में आया था, तो उसमें हमें क्या पढ़ाया जाता था? एक मॉडल पढ़ाया गया कि ये एटम ऐसे बना है, फिर उसको कहा गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया। फिर दूसरा मॉडल आया, फिर तीसरा मॉडल आया। तो हम सोच रहे थे कि जब फिर इतना वो डिस्कार्ड कर दिया तो पढ़ाने की क्या जरूरत है हम लोगों को, सबसे नया पढ़ा। तो ये जो भौतिक ज्ञान है, इसमें क्या होता है, कोई कुछ थियरी देता है, फिर थोड़े समय बाद बदल जाता है, उस वो नहीं रहता, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जैसा था वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं। वेदों में जो पहले था वही था। ये जो ईशोपनिषद हम आज पढ़ रहे हैं 5000 साल पहले भी वही था। कोई बदलाव नहीं हो गया कि लोगों ने कहा ये जरा 1-2 मंत्र बदलने चाहिए, ये ठीक नहीं है। हमारा संविधान भी बदलता रहता है ना, लेकिन ये एक ऐसा संविधान है जो कभी नहीं बदलता है। और भौतिक जगत के ही पूर्ण ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कितना विशाल ये आकाश है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि अगर मन के रथ पर भी कोई चढ़कर प्रयास करे तो संभव नहीं है इसको पार करना। तो इसीलिए जब इसको हम नहीं जान सकते तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे जान सकते हैं? इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान जानने के लिए हमें अधिकारी चाहिए, जिनको ज्ञान है। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जब एक शिष्य अपने गुरु के पास 3 उपहार लेकर जाता है। वैदिक नियम ये है कि जब हम किसी साधु के पास जाएं, भगवान के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, राजा के पास जाएं या राजकीय अधिकारी के पास जाएं, तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये वैदिक नियम है, कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए। पहले था लोग साधुओं के पास जाते थे, कुछ फल इत्यादि कुछ ले जाते थे, राजा के पास जाते थे, कुछ भेंट लेकर जाते थे। श्रील प्रभुपाद ने जब ये बात अपने शिष्यों को बताई शुरुआत में पाश्चात्य जगत में कि भगवान के पास खाली हाथ नहीं आना चाहिए,
तो अब ये लोग सब मंदिर में रहते थे। जैसे आज हमारे इस्कॉन बहुत फैल चुका है, आप सब लोग घर में रहते हैं, भक्ति करते हैं। उस समय पे जो भक्ति कर रहे हैं वो मंदिर में रहते थे, चाहे परिवार हो या जो भी। घर में भक्त है मतलब मंदिर में। लोगों की, भक्तों की मानसिकता थी कि अगर मंदिर में नहीं रह रहा तो भक्त नहीं है। तो फिर उस समय तो सब मंदिर में रहते थे, क्या लेकर आए? तो उन्होंने क्या किया कि मंदिर के दरवाजे पर एक कटोरी बड़ी सी रख दी और उसमें चावल रख दिए। तो जब भी अंदर आते थे जो भी, तो थोड़ा सा चावल लेकर आते थे, भगवान को अर्पित करते थे। तो ये नियम, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो गुरु के पास एक शिष्य को 3 उपहार लेकर जाने चाहिए। पहला उपहार है नम्रता, दूसरा उपहार है जिज्ञासा और तीसरा उपहार है सेवा। जब ये 3 उपहार गुरु को दिए जाते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने सत्य को देखा है, फिर वो आपको ज्ञान देते हैं। तो अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है, हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है और सही सेवा भाव नहीं है, हम दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकते। तो जैसे प्रभुपाद ने यहाँ लिखा कि हमें ज्ञान को अधिकारी से समझना चाहिए, तो कैसे समझना चाहिए? इस भाव में। ज्ञान नम्रता से प्राप्त होता है, अहंकार से नहीं। हम गुरु के पास जाकर अहंकार से ये नहीं बोल सकते कि चलिए हमें पढ़ाइए, अब हम आपके पास आ गए हैं। नम्रता होनी चाहिए। नम्रता कैसी? इस भाव में गुरु के पास जाना चाहिए कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हमारा सारा ज्ञान शून्य है और इसीलिए हम गुरु की शरण में आए हैं और गुरु हमें ज्ञान दे सकते हैं। वही नम्रता होनी चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए, दूसरा उपहार। जिज्ञासा किस विषय में? ये जानने के विषय में। रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने कहा कि लोग मुझे पंडित कहते हैं। रूप सनातन गोस्वामी मिले, उन्होंने कहा हमको बड़े बड़े पंडित कहा जाता है कि ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हम ये भी नहीं जानते कि हम कौन हैं। ये नम्रता है। और जिज्ञासा किस विषय में? हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। कई बार हम लोग जीवन जीते रहते हैं, जीवन में कष्ट आते हैं, लोग उसको जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। बाहर के जगत में लोग कहते हैं लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष है, अर्थात जीवन भर संघर्ष करते रहो। लेकिन क्या हमारे मन में ये नहीं आता कि क्या जीवन इसीलिए बना है? जीवन भर हम केवल संघर्ष करते रहें? अगर ये उद्देश्य है तो ऐसे जीवन का लाभ क्या है? उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम संघर्ष करें किसी ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो बहुत दुर्लभ है। भक्ति, भगवान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष होना चाहिए। और क्या हमें हमेशा कष्टों में रहना चाहिए? नहीं। जीवन भर अगर कोई व्यक्ति सुख की खोज करता रहा और अंत में भी जब वो मर रहा है तो वो कहे कि मुझे 2 साल दे दीजिए, मुझे 4 साल दे दीजिए, डॉक्टर से प्रार्थना करे, अर्थात उसका जीवन पूर्ण नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। जीवन में सत्य की, सुख की खोज करनी चाहिए, लेकिन जीवन भर केवल सुख को खोजते नहीं रहना चाहिए। हमारा संघर्ष होना चाहिए अपनी इंद्रियों से। हमारा संघर्ष होना नहीं चाहिए जीवन को चलाने के लिए। ये तो पशु पक्षी प्राणी को भी प्राप्त हो जाता है। जीवन में संघर्ष कीजिए उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, फिर जहां से ये भौतिक शरीर न लेना पड़े। भक्ति की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। कोई ऐसा ज्ञान हमें गुरु से मिलता है। तो ये 3 उपहार हर शिष्य को गुरु के पास ले जाने चाहिए। कौन कौन से हैं? नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव। तो जिज्ञासा होनी चाहिए सही विषय में, और सेवा भाव। जब तक हम सेवा में नहीं लगते हैं, हमारा साक्षात्कार पूर्ण नहीं होता है। जब आत्म साक्षात्कार की बात आती है तो आत्म साक्षात्कार के कई स्तर हैं। पहला स्तर आत्म साक्षात्कार का है, जहां व्यक्ति जानता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं।
दूसरा स्तर आत्म साक्षात्कार का है कि व्यक्ति जानता है कि भगवान है। तीसरा स्तर जिसको भगवत साक्षात्कार कहा जाता है। तीसरा स्तर आता है जहां व्यक्ति जानता है कि भगवान से मेरा संबंध है और क्या संबंध है। और चौथा स्तर, अंतिम स्तर साक्षात्कार की पूर्णता है कि जहां व्यक्ति ये जानकर कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, भगवत साक्षात्कार भगवान को जानकर और अपने संबंध को भगवान से जानकर भगवान की सेवा में लगे, वो पूर्ण आत्म साक्षात्कार है। इसीलिए आत्म साक्षात्कार केवल इतना नहीं है कि हमने जान लिया कि ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सेवा में लगना। तो इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा सेवया। जब तक हम सेवा भाव नहीं होगा भगवान की, भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब जो सुना जाता है, प्रभुपाद ने लिखा श्रुति, सुना जाता है। तो कैसे, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, ऐसे करते करते ये ज्ञान श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम तक पहुंचा। इसे परंपरा कहते हैं। इसकी चर्चा हमने प्रारंभ में की थी 4 परंपराओं की, तो इसे परंपरा कहते हैं। और ये ज्ञान हमें परंपरा से ही लेना चाहिए। इसकी आगे और हम लोग चर्चा करेंगे कि परंपरा से ज्ञान लेने का क्या लाभ है। आप सबको वो प्रश्न दिए गए हैं, आपके पास वो शीट है, तो आप वो जो क्वेश्चन बैंक है उसके आप प्रश्नों के उत्तर जो जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे आप टिक करते जाइए, ताकि आपकी एग्जाम की भी तैयारी हो जाए। एक शीट हमें मिलेगी क्वेश्चन की, दिया नहीं है, वो दिया नहीं सबको भी। तो शीट बांट ओके, एक काम करेंगे, रहने दीजिए, समय लग रहा है, बाद में बात कीजिए। जब आप जाएंगे, जिन लोगों के पास नहीं है जाते समय ले लीजिएगा, आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय व्यर्थ हो। ठीक है, तो आप सब अभी जाते समय ले लीजिएगा जिनके पास नहीं है। तो इसमें प्रश्न दिए गए हैं, जो पहले 4 प्रश्न है, 5 प्रश्न हैं, उनमें से पहला प्रश्न है वैदिक ग्रंथों के वृक्ष पर ईश्वरोपनिषद का क्या स्थान है और हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इसके स्थान की चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं, आगे आएगा। सत्य जानने के 3 प्रमुख प्रमाणों को सूचीबद्ध कीजिए, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और उनकी परिभाषा लिखिए। और ज्ञान अर्जित करने की 2 विधियों से वो किस प्रकार संबंधित हैं, वो भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बद्ध जीवात्मा के 4 दोषों को सूचीबद्ध कीजिए, ये आप सब जानते हैं। हाँ जी, और अपने उत्तर को उदाहरणों द्वारा और श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक एक उदाहरण दिया, जैसे प्रभुपाद ने गलती करने का क्या उदाहरण दिया है, तो ऐसे सब उदाहरण दिए हैं, उनको आपको लिखना है। और परंपरा से ज्ञान अर्जित करने के क्या लाभ हैं, हमने कहा कि हम चर्चा करने वाले हैं। और हम कैसे जान सकते हैं कि वेद वास्तव में प्रामाणिक हैं, इसके लिए हमने कहा था कि जैसे जैसे वेदों के लक्षण आते जा रहे हैं आप लोग मार्क करते जाइए। किसी ने किया है, सबसे पहला था कि वेद स्वयं सिद्ध सत्य हैं और भगवान की वाणी ऐसे, तो एक एक मार्क करते जाइए, वो आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ शब्द प्रमाण हम लोग देख रहे हैं। तो शब्द मतलब जो सुना जाता है, गुरु कहते हैं और शिष्य सुनते हैं, सुश्रुति कहते हैं। तो इसके कई प्रमाण पहले प्रभुपाद बता चुके हैं कि जैसे शंख है, इसके कुछ प्रमाण आपको देते हैं कि कैसे वेदों में जो कहा गया वो सत्य है और उसको स्वीकार करना चाहिए। जैसे शंख है, तो शंख क्या है, ये ऐसे देखा जाए तो एक प्राणी की हड्डी है, और अगर हम हड्डियों को स्पर्श करते हैं तो हमें स्नान करना पड़ता है, हड्डी अशुभ मानी जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि शंख को भगवान की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले शंख बजाया जाता है।
गोबर का वर्णन प्रभुपाद ने किया। कल हम लोगों ने पढ़ा कि गोबर वैसे तो मल है, लेकिन फिर भी उसको इतना शुद्ध माना जाता है कि अगर किसी अन्य मल को स्पर्श कीजिए तो स्नान करना पड़ता है, लेकिन इस मल से या इस गोबर से भगवान का स्नान किया जाता है, तो कितना शुद्ध है। पृथ्वी का वर्णन है कि पृथ्वी गोल है, ये भूगोल शब्द आता है, भू यानी पृथ्वी, गोल यानी गोल है। तो हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णन है, लेकिन दुनिया के किसी व्यक्ति को घूमना पड़ा पूरी दुनिया में ये प्रमाण देने के लिए कि पृथ्वी गोल है। शास्त्रों में जो वर्णन किए गए हैं, ये हम आपको आपके 5वें प्रश्न के उदाहरण थोड़े दे रहे हैं, उसमें आप उत्तर इसको लिख सकते हैं। शास्त्रों में जो वर्णन दिए गए हैं पहले से, वो ठीक हुए हैं। जैसे भविष्यवाणियां की गई हैं भगवान बुद्ध की कि भगवान बुद्ध आएंगे, जब शास्त्र लिखे थे तब वो आए नहीं थे, लेकिन फिर भगवान बुद्ध आए। ऐसे ही वर्णन किया गया है कि अभी कल की आएंगे। कल की आ गए कि आने वाले हैं? आए नहीं ना, पक्का मिले कहीं आपको? नहीं, आने वाले हैं। तो ये भी प्रमाणिक है कि जब सारी चीजें, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी कही गई हैं जो सत्य हैं, तो उसको बाकी चीजों को भी हमें सत्य मानना चाहिए। तो जो हम लोग यहाँ वर्णन कर रहे थे कि शब्द प्रमाण, तो ये प्रमुख पॉइंट कैसे प्राप्त होता है? गुरु से प्राप्त होता है। प्रभुपाद ने लिखा अधिकारी से प्राप्त करना चाहिए। तो शब्द मतलब गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, और ये ज्ञान आता कहाँ से है? भगवान से आता है। ये ज्ञान भगवान से आता है और आध्यात्मिक गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है। और अगर हमारी श्रद्धा नहीं है, जैसे प्रभुपाद बार बार समझा रहे हैं कि हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है, तो श्रद्धा नहीं है तो प्रगति हमारी संभव नहीं होगी। तो ये शब्द प्रमाण की चर्चा हम लोगों ने की। अब आगे बढ़ेंगे कृपया। एक आध्यात्मिक आकाश है, वहाँ अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे है। लेकिन आप यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ के ग्रह तथा निवासी शाश्वत है? यह सारा ज्ञान उपलब्ध है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इस ये जो जगत आप देख रहे हैं, इसके परे और एक जगत है जो सनातन है, शाश्वत है। शाश्वत की परिभाषा क्या होती है? शाश्वत किसे कहते हैं? आपको जब पूछा जाए तो हाथों को खींच, तो एक एक बोलेंगे तो समझ आएगा, नहीं सारे लोग। शाश्वत की परिभाषा कौन देंगे हमें? यस, हमने परिभाषा पूछी ट्रांसलेशन में इंग्लिश में। शाश्वत की परिभाषा, यस जी, जो हमेशा रहे, जो नष्ट ना हो। बहुत अच्छा। और यस जय। शाश्वत का अर्थ है जिसका न आदि है न अंत है, अर्थात न जिसका जन्म हुआ है न मृत्यु है, न प्रारंभ है न अंत है। ऐसी कौन सी चीज आप इस जगत में देखते हैं, बताइए, जिसका न आदि है न अंत है? वो देखते हैं, हमने कहा, देख रहे हैं आप लोग आत्मा को? ऐसी कौन सी चीज जो आप लोग देखते हैं इस जगत में है जिसका न आदि है न अंत है? हाँ, सूर्य देव। ओके, और बहुत अच्छा, पृथ्वी आप देख रहे हो? हाँ, देख रहे हैं। हाँ, समुद्र, चंद्रमा, बहुत अच्छा। इन सब का अंत होता है ना? सारा ब्रह्मांड इसका अंत हो जाता है, तो ना सूर्य रहेगा, ना चंद्र रहेगा, ना पृथ्वी रहेगी। कृष्ण को देख रहे हैं आप, जरा ऊंचे स्तर पर रहना। इस जगत की सारी चीजें नाशवान है। इस जगत में कोई शाश्वतता नहीं है। चाहे आप सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें, हो सकता है आपके जीवन काल में आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़ें तो ये भी समाप्त होता है। सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। सूर्य, इंद्र, चंद्र, वरुण जितने हैं, ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है ना, हालांकि उनकी उम्र बहुत लंबी है, लेकिन मृत्यु तो आती है। इसीलिए जब रावण ने उनसे कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, ब्रह्मा जी आशीर्वाद दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो मुझे भी पड़ता है, कुछ और मांगो। तो फिर उन्होंने अपनी बुद्धि लगा के मांगी कि ठीक है, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, दिन में नहीं, रात में नहीं, मनुष्य से नहीं, जानवर से नहीं, सारी बुद्धि लगा ली, नहीं मरूं, नहीं मरूं, नहीं मरूं, फिर भी मर गया।
क्योंकि वो शाश्वत शरीर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे? हम सोच रहे हैं कि अब ज्यादा बोले नहीं, हम जितना बोलते हैं समय इतना चला जाता है, हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं ना, तो अब हम अपने मुंह पर एकदम वो टेप लगा लेते हैं, एकदम अंत तक बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसमें हम बोले जा रहे हैं बार बार बीच बीच, आपको पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, पढ़ने नहीं आए हैं। ठीक है, बोलिए। यह संभव नहीं है, अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। यह वैदिक ज्ञान कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यह हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकारी अर्थात कृष्ण से ग्रहण करते हैं। कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझाएंगे कि कैसे कृष्ण सर्वोच्च है, परम है, उसको केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, सब लोग इसका प्रमाण दे रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हमारे बीच में शास्त्र स्वरूप प्रभु आए हैं, वापिस से पीछे बैठे हैं, आज पीछे सुनेंगे। तो वापी जो मंदिर है उसके अध्यक्ष हैं, वहाँ पर उसको चलाते हैं, तो यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत करेंगे। एक बार जो से हरे कृष्ण महामंत्र के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब आप लोग ग्रंथ पे ध्यान दीजिए। यस, मैं सर्वप्रथम दो प्रकार के अध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा। अध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है। ये सामान्यतया वेदांती कहलाते हैं, जिनमें शंकराचार्य प्रमुख हैं। दूसरे प्रकार के अध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं, यथा रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी। शंकर संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया है। लेकिन तथ्य यह है कि वे प्रच्छन्न साकारवादी थे। उन्होंने भगवत गीता पर अपने भाष्य में लिखा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं, और आगे फिर वे उसकी पुष्टि करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं। वे देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अतः सभी अध्यात्मवादी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे चाहे कोई भी हो, दो तरह के अध्यात्मवादी, मायावादी और वैष्णव। मायावाद शब्द की कोई परिभाषा दे सकते हैं आप में से? मायावाद शब्द सुना आपने कभी गलती से कहीं पर? मायावाद शब्द की क्या परिभाषा, किसे कहते हैं मायावाद? जो भगवान को निराकार समझते हैं। जो भगवान को निराकार समझते हैं। ओके, और भगवान को भी माया का प्रतिफल समझते हैं। बहुत अच्छा। मायावाद का अर्थ है कि जब भगवान यहाँ आते हैं तो वे लोग भगवान को भी, भगवान के शरीर को भी माया से बना हुआ मानते हैं। भगवान भी माया से प्रकट हुए हैं ऐसा मानते हैं। इसमें कई प्रकार के थियोरीज हैं। जब आप भगवद गीता का दूसरा अध्याय करेंगे तो जहाँ 11 श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक ज्ञान कांड का भगवान वर्णन करते हैं, तो उसमें आपको ये अलग अलग जो सिद्धांत हैं, बहुत सारी थियरी हैं, प्रतिबिंबवाद है इत्यादि, वो सब आपको समझाया जाएगा विस्तार से कि मायावाद क्या है। तो उसमें विस्तार से, लेकिन केवल इस समय संक्षेप में कि मायावाद मतलब वो सिद्धांत जहाँ भगवान के भी रूप को माया से बना हुआ माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो उन दोनों ने, समझिए, उन दोनों ने, चाहे वो मायावादी हो या वैष्णव हो, वे दोनों श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे शंकराचार्य जी ये मायावादियों के प्रमुख हैं, वैसे मायावादियों को कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जो शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं वो मायावादी हैं, क्योंकि उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। तो वे भी, शंकराचार्य जी भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस बुधवार का कोई प्रश्न? ठीक है, आगे बढ़िए। बीच में आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी। विरोधाभास में एक बार तो
प्रच्छन्न साकारवादी में उधर से कह रहे हैं कि जो कृष्ण है वो माया का रूप लेकर प्रकट हुआ, उधर से कह रहे हैं कि वो भगवान है, तो विरोधाभास है इसमें। विरोधाभास है, क्योंकि शंकराचार्य जी भगवान शिव हैं, शिव जी आए थे शंकराचार्य के रूप में, और शिव परम वैष्णव हैं। तो इसीलिए हालांकि उनका कार्य था मायावाद को फैलाना, जिसका वर्णन उन्होंने पद्म पुराण में किया है पार्वती देवी से, कि जो मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, वो कहते कि जो मायावाद शास्त्र इत्यादि है और मैं कलो ब्राह्मण रूपी न, मैं कलयुग में ब्राह्मण के रूप में जाकर इसका गलत चीज का प्रचार करूंगा। तो वो कारण था, उद्देश्य था क्यों उन्होंने किया, इसीलिए तीसरी चर्चा भगवद गीता के प्रारंभ में आएगी। तो क्यों उन्होंने इसका किया, तो ये विरोधाभास है, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्टतः कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं किया। कृष्ण भगवान है कह दिया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि भगवान का रूप नहीं होता, भगवान निराकार है। तो ज्यादातर प्रचार उन्होंने मायावाद का किया, लेकिन प्रच्छन्न साकारवादी मतलब छुपे हुए वो साकारवादी थे, इसलिए कहीं कहीं पर हिंट दे दिया उन्होंने। जैसे उनका बहुत प्रसिद्ध भजन है कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने उसका अनुवाद किया कि दरअसल शंकराचार्य जी का एक नौकर था, एक सेवक था जिसका नाम था गोविंद, तो वो उसको कह रहे थे कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, कि तू मूर्ख है, ज्ञान नहीं ले सकता, तू भक्ति कर ले, बस भज कर ले, भजन कर। तो गलत चीज, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा भज गोविंदम भज गोविंद का भजन कीजिए। तो क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट सीधी तरह से प्रचार, कहीं कहीं पर प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ धीरे से कहीं पर कह दिया, जिसका ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, वो प्रभुपाद यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो विरोधाभास निश्चित है, क्योंकि वो हैं भक्त वैसे, तो इसीलिए, लेकिन फिर भी एक सेवा के रूप में उन्होंने इस मायावाद का प्रचार किया। ठीक है, आगे बढ़िए। रुद्र संप्रदाय और शंकर संप्रदाय अलग अलग, सॉरी, रुद्र संप्रदाय और शंकर संप्रदाय अलग अलग। हाँ, रुद्र संप्रदाय अलग है, शंकर संप्रदाय नहीं है। शंकराचार्य जी के अनुयायियों को शंकराचार्य जी के, वो शंकर संप्रदाय नहीं कहलाता है। ये लिखने का अर्थ है कि वो 4 संप्रदायों के परे है। रुद्र संप्रदाय 4 में आता है, शंकर संप्रदाय मतलब जो शंकराचार्य जी का अनुयायी करते हैं, रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से पालन कर रहे हैं। तो दोनों देखें। हाँ जी, इस विषय में कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षतः भगवद गीता है, जो सीधे कृष्ण से आई है। हमने भगवद गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। यही वैदिक ज्ञान है। क्योंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है, अतएव हम इसे स्वीकार करते हैं। वैदिक ज्ञान शुद्ध है, इसको स्वीकार करते हैं। यस, कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की काफी बचत होती है। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात प्रभुपाद ने कही है। कई बार लोग हमें प्रश्न करते हैं कि हम फला फला गुरु के पास गए थे, फिर ऐसा हो गया, उसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो सही मार्ग चुना, हमने तो मार्ग चुना था भक्ति का, लेकिन गलत हुआ। तो यहाँ प्रभुपाद ये 2 चीजें कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले सही अधिकारी को चुनना चाहिए और दूसरा सही ज्ञान के स्रोत। अगर ये दोनों नहीं है तो निश्चित आपको विफलता प्राप्त होगी आध्यात्मिक प्रगति में। तो ये क्या है, 2 चीजें। पहली चीज है कि हमें सही अधिकारी को और सही स्रोत। तो हमारे सही अधिकारी और सही स्रोत का मतलब क्या है, हमारे जो हम ज्ञान ले रहे हैं, अभी हमने आपको शब्द प्रमाण दिखाए थे, तो हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत क्या है, भगवान। हाँ, तो वैश्य भगवान से हमारा आ रहा है ना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस चित्र में कि हाँ, तो किससे आ रहा है, हाँ, तो स्रोत क्या है हमारे, भगवान। और हमारे जो अधिकारी हैं जिनसे हम स्वीकार कर रहे हैं वो कौन है, परंपरा में आ रहे हैं, तो जो गुरु हैं, आचार्य गण हैं। तो अगर हमारे अधिकारी सही हैं
और हम अगर सही दृष्टि से सही मार्ग से स्वीकार कर रहे हैं तब हमें कभी भी विफलता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो परंपरा का महत्व है। तो परंपरा का क्या महत्व है? जब हम गुरु परंपरा से ज्ञान स्वीकार करते हैं तो क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ गुरु परंपरा से ज्ञान स्वीकार करने का कि उस ज्ञान में कोई मिलावट नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि अगर परंपरा नहीं, अब हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? हमने जो सुना है वही कह रहे हैं, हमने जो पढ़ा है वही कह रहे हैं, हम दूसरा कुछ नहीं कह सकते। जैसे इसमें 3 प्रमाण लिखे हैं, शब्द प्रमाण को श्रेष्ठ माना है, हम ये नहीं कह सकते कि मुझे लगता है अनुमान प्रमाण श्रेष्ठ है। अगर हम ये कहते हैं तो मिलावट हो गई। तो सबसे पहला लाभ परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने का है कि उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, शुद्ध ज्ञान आता है, जैसा कृष्ण ने दिया वैसा ही। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं एज इट इज, भगवद गीता यथारूप, कोई इसमें मिलावट नहीं। दूसरा लाभ परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने का होता है कि हमें आचार्यों की कृपा प्राप्त होती है। जैसे आचार्य अगर किसी चीज को दे रहे हैं तो आपको शक्ति भी दे रहे हैं उसको समझने के लिए। अगर हमें ज्ञान केवल मिल जाए, देखिए दुकानें कितनी हैं, बहुत सारी है, जिनमें जाकर आप ये सारे शास्त्र खरीद सकते हैं, ईशोपनिषद इत्यादि बहुत मिलते होंगे बाजार में, लेकिन क्या उनको पढ़कर आपको समझ में आएगा कुछ? जब तक कृपा नहीं है आचार्यों की, हम ज्ञान नहीं समझ सकते। तो परंपरा में रहने से हमें वो ज्ञान आचार्यों की कृपा प्राप्त होती है। ये एक लाभ हमें परंपरा का होता है कि जब हम परंपरा से ज्ञान लेते हैं तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, शुद्ध होता है, आचार्यों की कृपा प्राप्त होती है हमें। और ये ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका है, क्योंकि भगवान इस तरीके को कहते हैं। भगवान ने कहा है एवं परंपरा प्राप्त राजर्षियो विदु, ऐसे ही ज्ञान परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। तो जो भगवान कह रहे हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। तो परंपरा से लाभ क्या है कि कृष्ण की आदेश को हम लोग पालन करते हैं अगर परंपरा से हम लोग। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। आप ये बताइए कि अगर परंपरा से ज्ञान प्राप्त ना करें तो क्या नुकसान है? ऐसे कुछ चीजें आप बताइए, कौन बताएंगे इसमें? समय की बहुत बर्बादी होती है। समय की बहुत बर्बादी होती है, ये सही है। आप ढूंढते रहो, ये है वो है, और कोई व्यक्ति मिलावट करके देगा, हमें नहीं पता चलेगा, हम उसको ले लेंगे। समय की बर्बादी, यस, मिसलीड हो जाएंगे, हमें भ्रमित किया जा सकता है, दिशा हमारी भटक सकती है। बहुत अच्छा है, यस, सेम। बहुत उत्पाद मचेगा, क्यों? सही गाइडेंस नहीं होगी। बहुत अच्छा। और भगवान को तत्वतः नहीं जान सकते, भगवान को तत्वतः नहीं जान पाएंगे, अपने हिसाब से जानेंगे, है ना। हम बदल सकते हैं चीजों को। जैसे कल भी हम एक उदाहरण दे रहे थे कि हमें किसी ने भगवत गीता ला कर दी कि ये पढ़िए, ये पढ़ना कैसा है देखिए, तो हमने उसका एक ही पेज खोला, तो 11वां अध्याय खोला, 10वां अध्याय, जिसमें अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। तो उसमें शब्द है अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच ने अर्जुन ने कहा, बड़ा स्पष्ट है ना। अर्जुन ने कहा, क्या कहा? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, ये सब अर्जुन ने कहा। तो उन्होंने जब अनुवाद किया था, उन्होंने लिखा था अर्जुन ने पूछा। अर्जुन उवाच को उन्होंने अनुवाद किया अर्जुन ने पूछा। एक शब्द बदल देने से उन्होंने सब कुछ बदल दिया, केवल एक शब्द बदला, कुछ नहीं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा की जगह लिखा अर्जुन ने पूछा। मतलब 9 अध्याय सुनकर भी अर्जुन को अभी तक पता नहीं है कि कौन परम धाम है, कौन परम भगवान है। मतलब कृष्ण परम भगवान नहीं है, इसलिए अर्जुन उनसे पूछ रहा है कौन परम ब्रह्म है, कौन परम धाम है। तो देखिए यहाँ भगवत गीता में अर्जुन ने कहा, उसने प्रमाणित किया कि नहीं, आप ही परम भगवान है, आप ही परम धाम है, आप ही परम गति में है, और मैं ही नहीं कहता हूँ। असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में, असित कहते, देवल कहते, इतना सब उन्होंने कहा।
लेकिन इस व्यक्ति ने एक चेंज किया केवल। अर्जुन ने पूछा, तो देखिए ये परंपरा ना होने का नुकसान है कि हम अपने मन से किसी चीज को प्रकट कर देते हैं। और कोई नुकसान बताइए यशमती जी की। हम स्थिर नहीं हो पाएंगे, जगह जगह की बातें, जगह जगह की बातें सुनेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, एक प्रकार का ज्ञान नहीं आएगा। परंपरा में आने वाले सब एक ही ज्ञान देंगे, चाहे कितने ही शिक्षक क्यों ना आ जाए, लेकिन उनका ज्ञान यही रहेगा। कोई आपको आके ये नहीं कहेगा कि शिव जी भगवान है, गणेश जी भगवान है, कृष्ण शायद कभी पूर्व में भगवान थे, अब उनकी पोस्ट चली गई है, कोई कहेगा आके? अच्छा, कृष्ण भगवान हैं, और जैसे हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी आज कोई और है, कल कोई और होंगे, तो ऐसे भगवान कोई और क्यों नहीं हो सकते? जैसे अभी इंद्र जो हैं, आज के समय में जो इंद्र हैं, वो आगे चलकर इंद्र नहीं रहेंगे, कोई और आ जाएगा जैसे समय बदलता है। तो कृष्ण ही क्यों भगवान कहलाए जाते हैं, वो क्यों नहीं बदलते हैं? हाँ जी, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही आता है। हाँ वो तो ठीक है, तो वो बदल सकते हैं ना। क्योंकि पानी में स्वाद भी भगवान बोलते तो नहीं, हाँ जी, और सूर्य में भी भगवान बोलते हैं वो। ओके, तो सब कुछ उनसे आता है, एक कारण। यस, भगवान सनातन, भगवान सनातन है, तो जीव भी सनातन है, हम भी तो सनातन है, तो हम क्यों नहीं बन सकते भगवान? अगर आप कहते हैं जीव भगवान सनातन है, तो हम भी तो सनातन है। लेकिन भगवान अनादिकाल से है। हाँ, अनादिकाल से है। हम भी अनादिकाल से हैं, ऐसा लिखा गया है, जीव अनादिकाल से इस जगत है। लेकिन भगवान अच्युत है, अच्युत है, माया के प्रभाव में आते हैं, इसलिए हमें शरीर। हाँ, लेकिन जब हम माया से छूट जाए तो भगवान बन जाएंगे। No, क्यों? because we are eternally his parts. भगवान विभु है, हम नहीं। ओके, भगवान विभु हैं, अनानु है, तो कभी बन सकते हैं कि नहीं? कभी बिल्कुल नहीं। Because our constitutional position is not like that. ओके, वेरी नाइस। यस, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई दूसरा नहीं है। हाँ जी, भगवान ने, जब हम भी बन जाएंगे तो हमारे अंदर भी आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि जो देश का प्रधानमंत्री बनता है, आज हमारे अंदर कोई पावर है? बिल्कुल नहीं। जिस दिन पद ग्रहण किया, एक सिग्नेचर की कितनी पावर हो जाती है? होती है कि नहीं? तो आज हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर गुण नहीं, लेकिन जिस दिन भगवान बनेंगे तो जैसे भगवान में जो शक्ति होती है वो हमारे अंदर होगी, उसमें क्या गलती है? आप में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए, दुर्भाग्य से, अगर भक्ति नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए कह रहे हैं। तो अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाए, तो आप बताइए जिस दिन आप प्रधानमंत्री बनोगे, आज आप कितने ही साइन कर लो, कितने भी पेज पे, कोई फर्क पड़ने वाला? उस दिन आपके एक सिग्नेचर की कितनी वैल्यू होगी? आपने एक साइन किया, करोड़ों रुपए सैंक्शन हो जाता है ना? लेकिन भगवान ने खुद ही कह दिया ना, मत से पढ़कर हम तो फिर वो तो जब हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी भगवत गीता कहेंगे, हम भी कहेंगे मत्ता पढ़कर मेरे पर कोई नहीं। उतने समय के लिए, जैसे उदाहरण, प्रधानमंत्री है, वो गर्व से कह सकता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, या भारत का राष्ट्रपति कह सकता है। तो जिस दिन हम भी बनेंगे, हम भी कहेंगे मत्ता पढ़कर मेरे ऊपर कोई नहीं है। यस, बनेंगे, वो बने नहीं, वो शुरू से ही थे। ओके, हम बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे, लेकिन हम बन सकते हैं या नहीं? चलिए वो तो बात है, क्यों नहीं बन सकते, हम यही तो पूछ रहे हैं। हाँ जी, वंडरफुल, ये आंसर सही है। हम क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि भगवान कोई पद नहीं है। इंद्र, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा, ये सब पोस्ट हैं, ये नाम नहीं है उनके। इसको जानिए, जब हम कहते हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी नाम नहीं है उनका। इंद्र नाम नहीं है उनका, वो पोस्ट है। कृष्ण ये पोस्ट नहीं है, ये भगवान स्वयं है। जैसे इस जगत में भी हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनकी पोस्ट है प्रधानमंत्री, तो दोनों में अंतर है ना? तो लेकिन हम लोग जब भी उनको संबोधित करते हैं, हम प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री आए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम कहते हैं प्रधानमंत्री आए हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। इसी तरह हम कहते हैं इंद्र है, ब्रह्मा है, ये सब पद है, लेकिन भगवान कोई पद नहीं है। भगवान भगवान है, हम कभी भगवान बन नहीं सकते जी। जो आपने जो सारे कहे उत्तर सही थे, हम तो केवल आर्ग्यू कर रहे थे आपके साथ, और ये आर्ग्यू करना चाहिए। बाहर वाले लोग मिलेंगे, ये सब आर्ग्यू करेंगे आपको, तो कैसे आप उनको परास्त करोगे? पहले आपको करेक्ट कह दिया, बाद में आपने रॉन्ग प्रूव कर दिया। हाँ, वो कर सकते थे भगवान। पर कितना मजा आता होगा वो आपको। ऐसे कभी कभी होना चाहिए ना, ताकि लोगों को पता तो चले कि सत्य क्या है। तो भगवान कोई पद नहीं है,
हम भगवान बन नहीं सकते क्योंकि हम सदैव उनके अंश हैं और अंश कभी पूर्ण बन नहीं सकता। इसकी चर्चा हम अगले जब ये श्लोक पढ़ेंगे ईश्वर स्तुति का उसमें करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। हमें लगता है हम ऐसे बोलते रहेंगे तो पूरा ही नहीं होगा कई दिन में। अब हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्लिप है क्या? यस। उदाहरणार्थ भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, निगमनिक तथा आगमनिक। निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मृत है। आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मृत प्राणी है। आपकी बहन कहती है मनुष्य मृत प्राणी है, मर्त्य प्राणी है। हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त्य है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य रूप से में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहे कि क्या मनुष्य मर्त्य है, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा, और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे लेकिन आपने उसे अभी तक देखा ना हो। इस तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृति में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कभी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा संभव नहीं है। ब्रह्म संहिता में एक कथन है, आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो। हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति में उड़ सकते हैं, लेकिन मन की क्या गति होती है? आप अपने घर में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचें, जो मान लीजिए 10,000 मील दूर है, तो तुरंत ही यह आपके घर में पहुंच जाता है। आपका मन वहां पहुंच गया है। मन का वेग इतना तेज है, अतएव यह कहा गया है, यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से यात्रा करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है। उस तक पहुंच पाना भी संभव नहीं है। अतएव वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना ही चाहिए। यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए? उसने वैदिक संदेश को सही स्रोत से और सही ढंग से सुनना होना चाहिए। उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए। यही दो गुण हैं, अन्यथा वह प्रामाणिक नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद दो मार्गों का वर्णन कर रहे हैं, आरोह पंथ और अवरोह। आरोह मार्ग और अवरोह, उसको संस्कृत में जैसे प्रभुपाद कहने से कहा जाता है। आरोह मतलब ऊपर की ओर जाना, अवरोह मतलब ऊपर से नीचे आना। तो ये दो मार्ग हैं। तो आरोह मतलब हम अपने बल पर किसी चीज को ढूंढने का प्रयास करें। जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि व्यक्ति मर्त्य है या नहीं, अब हमें ढूंढना है तो हम ढूंढे, क्योंकि हर एक के घर में आपके घर कोई मरा, आपके घर कोई मरा, आपके घर कोई मरा, तो ढूंढते 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 पता चला कि कितने साल बीत गए, ढूंढ ही नहीं पाओगे, कैसे होगा? तो स्वीकार कर लेना चाहिए। जब कहा जाता है कि मरते हैं तो मरते हैं, क्योंकि सभी लोग मर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो आरोह मतलब अपने ज्ञान पर, अपने बल पर किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना। अवरोह मतलब अधिकारी से सुनना। तो अब आपके प्रश्न में एक प्रश्न है, उसमें दिया गया कि जो 3 प्रमाण हैं, ये ज्ञान प्राप्त करने की 2 विधियां कौन सी विधि हैं? आरोह और अवरोह। आरोह यानी ऊपर जाना, अवरोह यानी नीचे आना। तो हमने 3 प्रमाण पढ़े थे। ठीक है, पहला था प्रत्यक्ष। तो ये आरोह में आता है या अवरोह में? पक्का ध्यान कीजिए, आरोह की अवरोह? अवरोह है। प्रत्यक्ष माँ बताती है बेटी, बेटा ये बुक है, माँ बताती है बेटा ये बुक है, इसलिए वो शब्द हो गया प्रत्यक्ष, जो हम खुद देख रहे हैं। आरोह है, वेरी गुड। पहला जो है वो आरोह है, मतलब हम अपनी इंद्रियों से ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप। हम किसी से सुन नहीं रहे हैं, अगर सुन लिया वो शब्द हो गया, राइट? हमने सुना ये बुक है, तो ये शब्द हो गया, हमने स्वीकार कर लिया कि ये बुक है, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण।
लेकिन अगर हमने सोचा कि ये कुछ है, अब मैं कुछ ढूंढना शुरू करूंगा इसको क्या कहते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक पेपर है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, आरोह होगा अपने हिसाब से। ठीक है। दूसरा प्रमाण है अनुमान। वो आरोह है या अवरोह है? वो भी आरोह है। पक्का? वेरी गुड, आप लोग सब बुद्धिमान हैं। और शब्द, शब्द तो आरोह है ना? पक्का? शब्द अवरोह है। क्यों? हम अथा अधिकारी से सुनते, तो ऊपर से ज्ञान नीचे आता है। कृष्ण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने इत्यादि, तो इसको अवरोह कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रमाणित है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, वैदिक शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, कृष्ण अर्थात गोविंद के अनगिनत रूप हैं, लेकिन वे सब एक हैं। वे रूप हमारे जैसे नहीं हैं जो विनाशशील हैं, उनका स्वरूप अच्युत है। किसी को पता है कुछ कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता का? ये अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यस ना, मेरे स्वरूप का प्रारंभ है, लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं होता। वह अनंत है और उनका रूप अनेक, और उनका रूप, उनके अनेक रूप भी अनंत है। हमारे स्वरूप का आदि है, भगवान प्रभुपाद ने लिखा, राइट? मेरे स्वरूप का आदि है। आत्मा का आदि होता है, आत्मा का प्रारंभ होगी। आत्मा तो आत्मा अनंत है, अनादि है ना, अंत है उसका। तो आप कैसे प्रभुपाद ने लिख दिया कि हमारे स्वरूप का आदि है? शरीर का। बहुत अच्छा, तो यहाँ शरीर की बात हो रही है, आत्मा की नहीं। मेरा रूप तो यहाँ बैठा है, वह मेरे घर में नहीं है। आप वहाँ बैठे हैं और अपने घर में नहीं हैं। लेकिन कृष्ण एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं। वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं, अर्थात वे सर्वव्यापी हैं। वे आदि सबसे प्राचीन हैं, लेकिन आप जब भी कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वह 15-20 वर्ष के तरह दिखते हैं। कभी देखा आपने कृष्ण दाढ़ी बड़ी हुई, सफेद दाढ़ी हो रही है, छड़ी लेकर चल रहे हैं, कॉन्टेक्ट लेंस लगा या चश्मा लगाना पड़ा उनको? कभी देखा कहीं? कोई चित्र देखा? इस्कॉन का नहीं, बाहर का भी कहीं का। इस्कॉन तो जोड़ दीजिए, बाहर भी कहीं देखा कृष्ण का? कभी नहीं। और आप जानते जब कृष्ण युद्ध स्थल पे थे, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, तो उनकी उम्र करीब 120 साल थी। तो ऐसे नहीं कि छोटे से बालक, लेकिन दिख रहे थे बालक की तरह। उनके बच्चे हो गए थे, उनके बच्चों के बच्चे हो गए थे, तो उनके बच्चों के बच्चे जब उनके साथ खड़े होते थे तो लगता था कि दोनों भाई हैं। कृष्ण ऐसे। ठीक है, आगे बढ़िए। आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे। आपने भगवद गीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है। उस समय वे 100 वर्ष से कम आयु के नहीं थे। उनके प्रपौत्र थे, लेकिन तब भी वे किशोर जैसे लगते थे। कृष्ण अर्थात ईश्वर कभी बूढ़े नहीं होते, यह उनकी परम शक्ति है। और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा करना संभव हो सकता है, लेकिन है अत्यंत कठिन। लेकिन आप उनके भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं। उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है। ये रहे वे, उन्हें स्वीकार करो। यह है कृष्ण के भक्तों की शक्ति। एक भजन है ना जिसमें लिखा गया है कि कृष्ण को दे सकते हैं, किसी को याद है? कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, তোমার শক্তি আছে, আমি তো कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। उसी चीज को यहाँ प्रभुपाद ने लिखा। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रभुपाद ने कृष्ण का वर्णन किया कि कैसे कृष्ण श्रेष्ठ हैं, सभी चीजों के स्रोत हैं। अब ये आखिरी जो विभाग है, ये वेदों के विषय में चर्चा हो रही है कि कैसे वेद हैं, वेदांत सूत्र इत्यादि और आचार्यों की चर्चा हो रही है। तो इसको भी पढ़ लेंगे ताकि ये जो भूमिका है पूर्ण हो जाए, और फिर जब अगली क्लास होगी तो उसमें हम लोग ईश स्तुति प्रारंभ कर सकेंगे। ठीक है।
समय है ना, पढ़ सकते हैं ना 10 मिनट में, तो कृपया पढ़ें। प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, तो यहाँ पे प्रारंभ में एक ही वेद था। कौन सा वेद था? आपको कैसे पता? अधिकारी से सुना। प्रभुपाद जी ने हमने भी अधिकारी से सुना। प्रभुपाद जी ने इसको श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 4थे अध्याय के 19वें श्लोक के तात्पर्य के प्रारंभ में लिखा है कि ये पहले केवल यजुर्वेद एक था। तो हम भी आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने भी अधिकारी से सुना। ठीक है, ओके। तो पहले यजुर्वेद था। आगे बढ़िए। लोग इतने बुद्धिमान होते थे एवं उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे। वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर लेते थे। लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेदों का लिखित रूप प्रदान किया। उन्हें पता था कि अंतोगत्वा लोग अल्पायु होंगे, उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। ये कौन सा श्लोक है? बहुत प्रसिद्ध। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या युद्धः। अतएव मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप देकर शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, ऋक्, साम, अथर्व तथा यजुर, तथा उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें उन्होंने 4 भाग तक, सॉरी हमें पढ़ने नहीं देते हैं, किसी को गलती है हमारी, लेकिन क्या करें, आप लोग अभी कल क्लिप लेकर आना है। तो 4 भाग उन्होंने किए और ये जो चारों भाग थे, कौन कौन से 4 भाग लिखे हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और तो इन्होंने ये 4 अपने शिष्यों को दे दिए। 4 शिष्य कौन थे? ऋग्वेद उन्होंने दिया पैल ऋषि को, पैल PAIL, ये उन्होंने ऋग्वेद दिया। सामवेद उन्होंने जैमिनी ऋषि को दिया, सामवेद जैमिनी ऋषि को। अथर्ववेद उन्होंने अंगीरा ऋषि को दिया और अंतिम कौन सा है? वो वैशंपायन को दिया। वैशंपायन, ऋषियों के नाम थोड़े ऐसे होते थे, हम लोगों को पढ़ने नहीं पड़ेगा। वैशंपायन ऋषि। दिया इसका क्या मतलब है? हम पढ़ते थे तो मुझे समझ नहीं आता। दिया मतलब उनको उसका अधिकारी बना दिया, मतलब वो उसको बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो उस विशेष वेद को, जैसे ऋग्वेद को उन्होंने जब दिया, तो ऋग्वेद को जो पहले ऋषि हैं वो सबसे अच्छा समझा सकते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरह समझा दिया उसको, और फिर उन्होंने आगे उसको प्रदान किया। मतलब उन्होंने इन चारों वेदों में इन ऋषियों को ट्रेनिंग दी, इंचार्ज बना दिया कि आप अधिकारी हो, आप कर सकते हो। तो अधिकारी हो जाना मतलब कि उसमें से कुछ भी आप कहीं से भी पूछे, उनको पूरा ज्ञान है, उसको समझा सकते। तो उन्होंने विशेष एक को सिखा दिया, फिर दूसरे को सिखाते, फिर तीसरे को। तो दिया मतलब ऐसे। चलिए आगे बढ़े। तब उन्होंने इन वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया। तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी, स्त्री, वैसे ये जो हमने बताया, ये वर्णन श्रीमद् भागवतम में ही किया गया है, पहले ही स्कंद के 4थे अध्याय में, जिसमें हमने 19वां श्लोक 20-21 से यही वर्णन किया गया कि वेद व्यासदेव ने किस किस को दिए। तो ये श्रीमद् भागवतम से। ठीक है, आगे पढ़िए, अब बिल्कुल नहीं बोले। तब उन्हें मनुष्यों की अल्पज्ञ श्रेणी, स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान आया। उन्होंने स्त्री जाति, शूद्र जाति तथा द्विज बंधु पर विचार किया। द्विज बंधु वे हैं जो उच्च कुल में जन्म तो लेते हैं लेकिन सम्यक रूप से योग्य नहीं होते। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह द्विज बंधु कहलाता है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भारत का इतिहास कहलाने वाले महाभारत का तथा 18 पुराणों का संकलन किया। इस तरह सारे पुराण, महाभारत, चारों वेद तथा अनेक उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंश हैं। उपनिषद वेदों के अंश है। तत्पश्चात व्यासदेव ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त वैदिक ज्ञान का सार वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। यह वेदों का अंतिम वचन है।
तो यहाँ पर वेदों का इतिहास, ये कैसे वेद विभाजित हैं, हम आपको यहाँ दिखाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हमने इसके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, तो जो आपको दिए जाएंगे। अभी वो अंग्रेजी में है, उसका अनुवाद चल रहा है, तो प्राय हो सकता है कुछ दिनों में, 2-3 दिन 4 दिन में हो जाएगा, तो फिर वो आपको दे दिए जाएंगे। तो उसमें सब कुछ है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है। हमने इसलिए लिख दिया कि जितना समझाएंगे समय उसमें जाएगा तो वो पूरा उसमें है। तो यहाँ जैसे हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद समझा रहे हैं, 1-2 बातें कहीं ब्राह्मणों के जो द्विज बंधु होते हैं, मतलब ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पूर्ण नहीं है। भगवान ने जब ये 4 वर्ण बनाए तो किस आधार पर बनाए? चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। उन्होंने ये जन्म कर्म विभागशः नहीं दिया है कि जिसका जन्म हो गया वो ब्राह्मण है। तो द्विज बंधु किसे कहा जाता है? कि उसने परिवार में जन्म लिया लेकिन उसके कार्य ब्राह्मण के नहीं है। तो इस तरह से इज नॉट क्वालिफाइड, मतलब वो योग्य नहीं है, उसके अंदर गुण नहीं है, कर्म वैसे नहीं कर रहा, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। कई बार आजकल लोग बस केवल कुल में जन्म लेते हैं, तो कार्य, जैसे हमें कई बार कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं हम लोग राजपूत हैं तो इसलिए हम लोग खा पी सकते हैं, हमको अनुमति है। क्षत्रियों को अनुमति होती थी, हम क्षत्रिय कुल में हैं तो इसलिए मांस खा सकते हैं। क्षत्रियों को क्या कार्य होते थे वो नहीं जानते। क्षत्रियों को हंटिंग की अनुमति होती थी, शिकार की, इसलिए ताकि अभ्यास करें कि जब उनको जाकर अपने प्रजा की रक्षा करनी हो तो उसको पीछे नहीं हटे। तो इसलिए कई चीज़ों को लोग केवल जन्म होने से मान लेते हैं, लेकिन जन्म से